हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। रिसेंटली नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं उनके द्वारा जो सुमन बेरी जी हैं इनके द्वारा रिसेंटली जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसका 3rd एडिशन रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बार का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसका हाईलाइट्स क्या है। बहुत सारे मेजर आपको यहाँ पे हाईलाइट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट एंड यूटीज को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उन डिफरेंट कैटेगरीज में टॉप 3 में कौन कौन से स्टेट या यूटीज आ रही हैं एंड बॉटम 3 में कौन से स्टेट एंड यूटीज है, इन सारे हाईलाइट्स को हम लोग देखेंगे। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है इंडेक्स, स्पेशली ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा 5 और 6 आपको जो है वो इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ये भी है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रहता है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, आपको पता है कि अभी क्यू में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बैक टू बैक आपको एग्जाम होने वाला है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग हाइलाइट्स देखते हैं कि इस बार के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का हाईलाइट क्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी जी, उनके द्वारा इसको रिसेंटली रिलीज किया गया है। यहाँ पे इस इंडेक्स में बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे जितने भी स्टेट एंड यूटीज हो उनको यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है, उनको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, यहाँ पे उनको स्कोर दिया जाता है। 3rd एडिशन था। पहला एडिशन जो है वो आपको अक्टूबर 2019 में पब्लिश किया गया था। सेकेंड एडिशन इसका आपको जनवरी 2021 में इसको रिलीज किया गया था। ये इसका 3rd एडिशन है। ये जो इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसे प्रिपेयर किया जाता है नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है या फिर ये कहें कि किसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। तो नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये दोनों मिलकर के इसे प्रिपेयर करते हैं और इसे रिलीज किया जाता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का नाम आपने सुना है, ये हर साल पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए नीति आयोग के द्वारा 2019 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पे स्टेट एंड यूटीज़ को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है और उनकी रैंकिंग दी जाती है, ताकि जब नेक्स्ट ईयर इसका रैंकिंग आए तो हर एक स्टेट और हर एक यूटी अपने रैंक को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। बेसिकली एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए लाया गया है। अगर मान लीजिए स्टेट एंड यूटीज़ अगर पर्टिकुलर बेसिस पे, मतलब अगर सिंगल बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कंबाइंड रूप से इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो आपको इम्प्रूव होगा। बेसिक एम था नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को लाने का। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है फॉर इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इनोवेशन सिस्टम। यहाँ पे आपको रैंक दी जाती है स्टेट एंड यूटीज़ को ऑन देयर इनोवेशन परफॉर्मेंस टू इनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन्स बिटवीन दैम। देखिए अभी तक अगर आप 2000 जो लास्ट आया था 2020 का जो इंडिकेटर आया था, अगर आप वहाँ तक देखिएगा तो यहाँ पे 36 इंडिकेटर्स थे, लेकिन इस बार नंबर ऑफ इंडिकेटर्स जो है उनको बढ़ाया गया है। 66 इंडिकेटर्स, ऑलमोस्ट 30 का यहाँ पे इंक्रीज जो है वो आपको देखने को मिला है। इसके बाद इसके अंदर 16 सब पिलर्स एंड 7 की पिलर्स है। देखिए ये जो 7 की पिलर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 7 की पिलर्स है वो आपको इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इन्हीं 7 की पिलर्स के अंदर बहुत सारे सब पिलर्स हैं और यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। ये 7 की पिलर्स अगर मैं बताऊँ तो ये है आपको ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। ये 7 की पिलर्स है और इसके अंदर आपको 16 सब पिलर्स है। इनको यहाँ पे डिफरेंट रैंकिंग है, डिफरेंट स्कोर्स यहाँ पे स्टेट्स को दी जाती है। देखिए एक बात बता दूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कोई जैसे कर्नाटक इस बार टॉप पोजीशन पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे ही इंडिकेटर्स में टॉप पोजीशन पे होगा। कुछ बेसिक्स में वो टॉप पोजीशन पे होंगे, कुछ में उनका भी परफॉर्मेंस जो है वो आपको दूसरे से हो सकता है थोड़ा सा बेकार हो या फिर हो सकता है थोड़ा उनसे बिलो हो। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर्स का यही फ़ायदा है। इस बार का अगर आप एडिशन का देखिएगा तो स्टेट एंड यूटीज़ को आपको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 17 मेजर स्टेट्स हैं। इस बार मेजर स्टेट की कैटेगरी में आपको 17 मेजर स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की अगर आप कैटेगरी देखिएगा तो यहाँ पे आपको 10 स्टेट्स को रखा गया है। यूटी एंड सिटी स्टेट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 यूटी एंड सिटी कैपिटल्स को रखा गया है। आगे मैं आपको इन 3 कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर एंड वर्स्ट परफॉर्मर्स की लिस्ट बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर आप मेजर स्टेट की कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर की बात करेंगे या फिर टॉप 3 की मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे टॉप 3 में है आपको कर्नाटका, तेलंगाना एंड हरियाणा। यहाँ पे स्कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग मेजर स्टेट की कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करेंगे तो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ ये आपको बॉटम 2 पे हैं। यहाँ पे बिहार का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर स्टेट की कैटेगरी में बिहार आता है और बिहार का रैंक जो है आपको 15 है। नेक्स्ट है आपको नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। इस कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो टॉप 3 में आपको आता है मणिपुर, उत्तराखंड एंड मेघालय। वहीं अगर हम लोग बॉटम 3 की बात करेंगे तो असम एंड नागालैंड जो है ये आपको बॉटम 2 में आपको आता है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की कैटेगरी में। यूटी एंड सिटी स्टेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंडीगढ़ आपको टॉप परफॉर्मर रहा है, फॉलोड बाय दिल्ली। अगर यहाँ पे हम लोग बॉटम की बात करेंगे, बॉटम की 2 परफॉर्मर्स की, तो लद्दाख एंड लक्षद्वीप ये जो है यहाँ पे आपको वर्स्ट परफॉर्मर रहा था। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क है टॉप पे कौन कौन से स्टेट थे, आप कैटेगरी वाइज ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में कैटेगरी वाइज पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में टॉप 3 में कौन था। कभी कभी आपको हायरार्की भी पूछ लिया जाता है। 67th बीपीएससी आने वाला है, इसका एग्जाम डेट आपको बहुत जल्दी बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ला करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिहार का रैंक आप जरूर याद रखिए, 15th रैंक है आपको यहाँ पे बिहार का। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है, जितने भी एग्जाम्स अब आने वाले हैं उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसी के साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।